अगर तुम इंटरनेट पे एक्टिव हो, विजय माल्या जो कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल बिजनेसमैन है, उनका एक पॉडकास्ट रिलीज हुआ है अभी के टाइम पर राज शमानी के साथ। और इस पॉडकास्ट ने इंडिया में पूरी आग फैला दी है। रतन टाटा बिरला के पीछे बाद में जो बिजनेसमैन फेमस है सबसे ज्यादा, वो विजय माल्या ही है। 2010 तक किसी को मार्केटिंग का एम नहीं पता था, तब विजय माल्या अपने ब्रांड का फेस बन चुका था। विजय माल्या के ब्रांड को कोई एक्टर के नाम से नहीं जानते थे, वो विजय माल्या के नाम से उस प्रोडक्ट को जानते थे। ये सब हुआ था इसके जीनियस माइंड से। विजय माल्या के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई, उसके बाद उनको देश छोड़ के ही जाना पड़ा। और विजय माल्या कहते हैं कि मैं देश छोड़ के नहीं भागा हूँ। उन्होंने देश से जाने से पहले प्राइम मिनिस्टर से बात की थी, और इंडिया से जाने के बाद उनका पासपोर्ट सीज हो गया, जिसके कारण से वो इंडिया में वापस नहीं आ पाए। और वो कहते हैं कि मैंने 6,000 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन मैंने 14 करोड़ का लोन दे भी दिया है। विजय माल्या को मीडिया और लोग ऐसे बोलते हैं कि वो घोड़ा भाग गया, ऐसे बोलते थे, लेकिन अभी के टाइम पे उनकी तारीफ का फूल मार रहे हैं। ये बातें सारी सच है या नहीं, ये विजय माल्या का पीआर हो सकता है अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए। इस पॉडकास्ट में सब चीजें तो सही हुई, लेकिन राज शमन ने उनको सवाल भी पूछा और विजय माल्या ने उनको जवाब भी दिए, लेकिन उन्होंने सवाल पूछ के रहने दिया, उस सवाल को और ज्यादा नहीं पूछा। और इस पॉइंट को लक्ष्य चौधरी ने भी पॉइंट आउट किया है। भाई जब कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी ही नहीं थी, किसी भी जवाब पे कुछ उंगली उठानी नहीं थी, कुछ पूछना नहीं था, डेप्थ में जाना नहीं था उसके जवाब के, तो राज भाई ऐसा करते ना, इतना ट्रैवल भी करके वहां क्यों गए? उसे विजय माल्या को ऐसे ही पासवर्ड दे देते अपने चैनल का, मैनेजर एक्सेस दे देते उनको, भाई अपनी एक वीडियो बना के खुद ही अपलोड कर दे इस पे 4 घंटे की। ऐसी बात नहीं है भाई, विजय माल्या मेरा भी रोल मॉडल है, मतलब हर एक मर्द का रोल मॉडल है। मतलब पैसे कमाने के बाद मैं भी यही चाहता हूँ भाई, जो उसने अपने पीक टाइम पे की है, यही सारे शौक इसी तरह के। पर मेरी समझ में ये नहीं आता, पूरा पॉडकास्ट सही था एकदम बढ़िया कि भाई आदमी ने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करी उस टाइम पे, जब लोगों को पीआर के बारे में पता नहीं था। फ्रेंचाइज ओनर जो शाहरुख खान से भी ज्यादा फेमस था उस टाइम पे, वो उसका लड़का। और एज अ बिजनेसमैन जब तक लोगों को पता नहीं था, तो पीआर से हर कोई फेमस हो जा रहा, शार्क टैंक इंडिया पे आ गए उस टाइम। तो भाई जब लोगों को पता नहीं था कि बिजनेस के पीछे ओनर कौन है, तो विजय माल्या की अपनी ब्रांडिंग थी। पर ये क्या बात हुई कि भाई गवर्नमेंट ने लोन से डबल अमाउंट रिकवर कर लिया, तो मुझे इंडियन पासपोर्ट मिल जाना चाहिए, मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये वो। भाई ये तो वो बात हो गई कि मैंने एक बैंक लूटा, जब पुलिस मेरे घर पे आई तो उन्हें उस बैंक का लूटा हुआ सारा सामान मिल गया, पुरानी चोरी का भी सामान मिल गया, तो मैं कह दूं भाई अब तो डबल रिकवर कर लिया, मुझे जेल में क्यों डाल रहे? विजय माल्या इस पॉडकास्ट में एक क्लिप में ऐसे भी बोलते हैं कि मैं सारे टेस्ट के लिए तैयार हूँ, लेकिन सारे टेस्ट सही से होने चाहिए। इन सब का फैसला तो सरकार ने लेने वाली है, लेकिन इस पॉडकास्ट से हमें एक चीज पता चलती है कि कोई भी आएगा और पॉडकास्ट देगा और अपनी इमेज आसानी से क्लीन कर सकता है। बाकी वीडियो पसंद आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है।